जेलकेम पार्टी से निष्कासित करने के बाद फूट फूट कर रोने लगी निशा भगत। और अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वो केंद्रीय सरना समिति महिला मोर्चा के अध्यक्ष चुनी गई। और जब वो चुनी गई तो उस दरमियान में जो उनका एक अनुभव रहा और वो उनके अंदर में वो जो चीजें लगी है, उनका जो कहना है जेलकेम पार्टी को लेकर के, अन्य और भी जो चीजें हैं, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो क्लिप रखने वाला हूं, जिस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप लोग की बात समझ जाइएगा। और वैसे दोस्तों, यहाँ पर आदिवासी और कुर्मी को लेकर के बात नहीं चल रही है। आपका जो नजरिया है, आपका जो अंदाज है, एज ए आप इंसानियत के नाते उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें, आपको ये बात जो है वो समझ में आएगी। और इस चीज पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि निशा भगत का जो वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के संदर्भ में वो उनको जो निष्कासित किया गया जेलकेम पार्टी से, वो कारण सिर्फ एक ही था कि कुर्मी को जो एसटी में शामिल करवाने के लिए लोग मांग कर रहे हैं, वो उनका निशा भगत जी का यही कहना था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको आदिवासी बनने के लिए पैदाइशी आदिवासी होना पड़ेगा। तो इस पर भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिएगा। और जो इस बात को लेकर के जयराम माथुर जी फौरी तौर पर जो है वो उनको निष्कासित किया 6 वर्षों के लिए, अगले 6 वर्षों के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के एतबार से आपका अपना जो नजरिया है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पेश कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। एजेंडे में अकेले जो लड़ते आ रही थी और जो अपमानित किया जा रहा था मुझे, आज अच्छा। मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है तो मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से इसको एक्सप्रेस करूं। ठीक ये है। उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो आदिवासी बेटी को नीचा दिखाने का या फिर आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने देने का जिन्होंने प्रण लिया। सबसे बड़ी बात है कि अजय तिर्की समाज के एक बेटे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपने तरीके से कर रहे हैं। अगर हमारे साथ आएंगे तो स्वागत है। हम लोग जो है, दिल जो है बहुत बड़ा है, बिल्कुल भी अच्छा। अफसोस नहीं है, क्योंकि जहां उन लोगों का मानना है कि अगर कुर्मी के लिए वो लड़ाई लड़ सकते हैं तो मैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए क्यों नहीं लड़ूं। जब वो लड़ रहे हैं तो वो लड़ रहे हैं कुर्मी के लिए और मुझे जेलकेम से निकाला गया, तो कुर्मी का पार्टी है जेलकेम, और आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग वहां पे अपने फायदे और स्वार्थ के लिए उसको चिन्हित करने का काम ये समाज करेगी। आपके माध्यम से जितने भी अच्छा, दर्शक, मतलब इनका ये कहना है सीधे तौर पर कि कुर्मी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जयराम माथुर, तो आदिवासी बेटी होकर के हम आदिवासियों के लिए आवाज क्यों ना उठाएं। और जब हमको इस बात पर निकाल दिया गया, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा और ये बात को सोचिएगा कि इन फ्यूचर बहुत जल्दी हम चिन्हित करके एक एक लोगों को जो वहां पर रोटियां सेक रहे हैं, पार्टी में जितने भी लोग शामिल हुए हैं जेलकेम पार्टी में, वो सारे लोगों को हम चिन्हित करने की काम करेंगे। और इसका रिजल्ट भी आप लोग देख पाइएगा। देखते हैं आगे जो कुछ भी तमाम होगा। झारखंड ही नहीं पूरे भारत में जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनको नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश। चूंकि आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। मैं अकेले लड़ते आ रही थी और इस लड़ाई में हिडनली काफी लोग हमारे साथ में थे और यहाँ मौजूद भी हैं। हमारे समाज में जरूरत है कि एक ऐसी नई क्रांति करने की जो कि लगातार जो है इस झारखंड राज्य में आदिवासियों को दबाया जा रहा है। और मुझे अच्छा, बहुत खुशी हो रही है कि इस जगह में यही केंद्रीय सरना समिति के यहाँ एक सवाल जो है वो पैदा होती है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि शरणास्थल जो वहां पर उन लोगों का है, शरणास्थल, वहां पर अभी जो रैंप की बात चल रही थी, ब्रिजेस और ओवर ब्रिज जो बन रही थी, वहां पर धरना प्रदर्शन किस एतबार से देखने को मिल रहा था, कैसे वहां पर लोग हुजूम देखने को मिला था और जेएमएम के खिलाफ खड़े थे तमाम आदिवासी संगठन मैक्सिमम। और अभी यहाँ पर जो है वो निशा भगत जी जेलकेम पार्टी से निष्कासित किए गए हैं, तो इनका ये कहना है कि हम चिन्हित करेंगे, मतलब जेलकेम पार्टी के भी साथ में अब ये नहीं रहे हैं। तो एक लोता बची है बीजेपी, और ये कहा जाए पहले तो कांग्रेस था, लेकिन अभी वो बीजेपी बीजेपी पार्टी में जाएंगी या फिर आजसू में जाएंगी या कहाँ जाएंगे, अभी इसका कोई आता पता नहीं है। लेकिन दो पार्टी को लेकर के ऐसा सोच, ऐसा नजरिया जो है वो बरकरार देखने को मिल रही है। इन फ्यूचर अब क्या होगा,
इसका जानकारी तो वही वही जाने, लेकिन आप थोड़ा सा कल्पना कर सकते अध्यक्ष बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी एवं समस्त पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और जिस तरीके से मेरे बारे में ह्यूमर फैलाया जा रहा था कि अकेले लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, तो उनको ये बताने का और चेताने का काम किया है कि एक आदिवासी बेटी के ऊपर में अगर आप कीचड़ मारोगे या तो फिर अनर्गल किसी तरह का बयानबाजी करोगे या तो आदिवासियों का हक और अधिकार को छीनने की कोशिश करोगे, तो ये केंद्रीय सरना समिति जो कि बाबा कार्तिक उरांव जी के बनाए हुए कदमों पे, और उन्होंने ही इस केंद्रीय सरना समिति का जो है गठन किया था। क्योंकि आप लोगों को इस बारे में पता है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भारतीय आदिवासी विकास परिषद के नाम से पंजीकरण किया गया, और ये हमारे केंद्रीय सरना समिति का गठन जो है स्वर्गीय कार्तिक उरांव पूर्व विद्वान, अभियंता, बुद्धिजीवी, सांसद, केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया, और अच्छा। इसका गठन किया गया था 12 मार्च। पूरा परिचय अपना दे रहे हैं केंद्रीय सरना समिति महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष बनी है। आखिर में वो जो पद पद उनको मिला है, उस पार्टी को लेकर के कुछ अपना बात स्टेटमेंट रख रही है। 1970 को, और सबसे बड़ी बात है कि आज जो स्थिति बनी हुई है हमारे इस झारखंड में आदिवासियों की, काफी चिंतनीय और काफी दयनीय है, और इसी हालात को सुधारने के लिए ये केंद्रीय सरना समिति ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, और मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी करूंगी, और जो हिम्मत इन्होंने दिया है और भी मजबूती से लड़ूंगी। लेकिन आज इन्होंने इस मंच के माध्यम से मेरे पिता को भी काफी सम्मान मिला है, और गुमला के जिला के अध्यक्ष भी हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरा समाज जो है मुझे जो सम्मान दिया है, और आने वाला समय में जो मजबूती प्रदान करने के लिए मुझे जो साहस के लिए जो आज स्वागत इतने बारिश में भी इन्होंने किया, तो इन्होंने ये बताने का काम किया कि निशा भगत, आप जो कहती हैं कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है, तो ये अच्छा। इन्होंने सिद्ध कर दिया, और हमारे पूरे अभी भी ये बयान में और ये शब्द में कायम है, इनको ऐसा लग रहा है। समाज को मैं तहे दिल से पुनः मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैं अभी तक सिंगल एजेंडे में अकेले जो लड़ते आ रही थी और जो अपमानित किया जा रहा था मुझे, आज मेरा रोने लगी समाज दोस्त। मेरे साथ खड़ा है, तो मुझे मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से इसको एक्सप्रेस करूं। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो आदिवासी बेटी को नीचा दिखाने का या फिर आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने देने का जिन्होंने प्रण लिया है, ठेका लिया है, उनके लिए ये सबसे बड़ा मुंह में तमाचा है। और मेरे समाज के सभी अग्रिम लोगों को मैंने लगातार झंडा प्रकरण में भी आपने देखा कि हमारा चीरा झंडा का अपमान किस तरीके से ईसाई समुदाय के लोगों ने किया था। उस समय में केंद्रीय अध्यक्ष कुंद्रसी दीदी, आपका निरंजना दीदी बहुत ही प्रखरता से हमारे साथ में मजबूती से खड़े रही। 1.5 महीना मैं होटल में रुकी और इन लोगों ने काफी सहयोग किया, और आने वाला समय में इन लोगों ने मुझे सेफ जोन में रखते हुए एक घर में रखा है जहां पे मैं सुरक्षित रह पाऊं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो हमले हो रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से गालियां दी जा रही है और मुझे मारने की जो धमकी दी जा रही है, तो इसको ये जो मेरा समाज जो है मुझे अभी तक बचा के रखा है और जो ताकत दिया है, इन लोगों को आने वाला समय में बहुत ही बड़ी चेतावनी देने जा रहा है। ये आदिवासी समाज 14 तारीख को सभी विभिन्न समुदाय के लोग, 13 तारीख को सभी आदिवासी संगठन के लोग जो बैठक करके कुर्मियों को और मैं तो अच्छा, मतलब इन लोगों का कुछ प्लानिंग है आदिवासियों का। अब जो भी रहेगा इसमें मेरा कुछ जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आखिर में कहने का मतलब ये है कि ये जो एक तरीके से भेदभाव वाला मामला चल रहा है और लगातार जो टूल पकड़ रही है,
इसमें चाहिए था कि एक बड़े बड़े शख्सियत जो है वो टेबल टॉक करे या विचार मंथन करे या जो भी करे, लेकिन इसमें थोड़ा सा निष्कर्ष निकलना चाहिए। पहले ये तय करे कि ये कुर्मी है कि कुर्मी है, और अच्छा। ये पहले तय करे कि वो क्षत्रिय है कि आदिवासी है। वो तो खुद ही अपने असमंजस में पड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आदिवासी अस्मिता में इन्होंने प्रहार किया है, रूढ़िवादी परंपरा को का जो लोगों को जो हनन किया है, उनको चिताने का काम हमारा पूरा समाज करेगा। और आप लगातार देख रहे हैं कि निशा भगत जो है बोलते जा रही है, तो कब तक बोलेगी? तो ये अंतिम सांस तक बोलेगी और उन सबको बोलेगी, चाहे वो यहाँ राज्य का मंत्री हो, विधायक हो, सीएम हो, चाहे यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हो। और हमारा अभी नेक्स्ट कदम होगा कि किस तरीके से सूर्य नारायण हांसदा का प्रकरण जो हुआ और कैसे उनको फर्जी तरीके से उनका एनकाउंटर किया गया, तो इस पे अच्छा। भी आदिवासी बेटा जो शिक्षा के नाम पे, विकास के नाम पे हमेशा लगातार अपने क्षेत्र में आवाज उठाने वाला बेटा को भी न्याय दिलाने का काम ये केंद्रीय सरना समिति करेगी। और जब हम्म। तक जब तक हमें सूर्य नारायण हांसदा, एक आदिवासी बेटा जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला बेटा को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। आज से यहीं से शुरू होती है, तो आपके माध्यम से इस राज्य के पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे इस राज्य के जितने भी सरकारी नौकर जो कहा जाएगा, सरकारी काम करने वाले पदाधिकारी जो वाकई जनता के हित के लिए बिठाया गया है, जनता के अच्छा। पैसे का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको चेताने का हम्म। काम किया जाएगा। और सबसे ठीक बड़ी है। बात और एक है कि हमारी जो अस्मिता, रूढ़िवादी परंपरा, हमारी संस्कृति को और भी निखारने के लिए हम लोग जद्दोजहद करेंगे, ताकि हमारा जो समाज है सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी की रैलियों में ना दिखे या तो फिर किसी कार्यक्रम में बस ना दिखे। हमारे जो समाज को एक अलग पहचान दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये रूढ़िवादी परंपरा, आदिवासी जनजाति के हमारे समाज के सभी वर्ग के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, उनका विकास हो पाए। आज भी कई गांवों में हमें स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलता है, वो पानी पीने के लिए पदाधिकारियों को मुहैया कराने के लिए उनको डंडा करने की आवश्यकता है। और आज अच्छा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को भी बताना पड़ेगा कि आदिवासी समुदाय के लोगों के यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमें यहाँ रिम्स 2 नहीं चाहिए नगड़ी में। रिम्स 2 नगड़ी पे अगर बनेगा तो हम लोग इस बार जिस तरीके से नदी पार करके बहुत कठिनाइयों से जाने के बाद लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों पे गलत इल्जाम लगाते हुए केस किया है, और ये लोग सोच रहे हैं कि आदिवासी समाज के लोग डर जाएंगे, तो इन लोगों की भूल है। आदिवासी अच्छा। समाज न किसी से डरा है। ये इतिहास है कि भारत की आजादी में भी हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ऐसे ही कई वीर सपूत जो हैं हमारे झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया है। और हमारे मतलब इन लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है कि रेस 2 जो है वो नगरी में नहीं बनेगी, और ये हम लोगों का एक तरीके से स्टेटमेंट है, आखिरी चेतावनी है। अब चाहे वहां पर कोई भी आए, कोई मांग करे, चाहे अभी रिसेंट जो वर्तमान में जो है वो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो हो, वो चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन हम लोगों का ये स्टैंड है और हम लोग खड़े हैं, हम लोग वो जमीन नहीं देंगे। अब दूसरी जगह पर बना सकते हैं, इस पर ये कहना है। पूर्वजों का, चाहे वो वीर हो चाहे वीरांगनाएं हैं, उनका जो खून जाया नहीं जाने देंगे। हम लोग तत्परता के साथ लड़ाई लड़ेंगे और बताएंगे कि ये 5th शेड्यूल का ये जो क्षेत्र आदिवासी मूलवासियों का है। और सबसे बड़ी बात है, इन कुर्मियों को उनकी जगह और उनका स्थान दिखाने का काम हम आदिवासी करेंगे। धन्यवाद। अच्छा। क्या करेंगे? अभी मैंने बताया कि 13 तारीख को आपने देखा होगा कि आदिवासी समाज के लोग आज से नहीं, भारत की आजादी में भी अहम भूमिका रही है। वैसे अच्छा। ही इस बार जिस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया था, तो ये आदिवासी बेटी हर वर्ग के लोगों को
जो भी अलग अलग संगठन बना के चल रहे हैं सबको जोड़ने का काम करेगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि सभी लोग इस बार अपने हक के लिए, अपनी माटी के लिए, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई में अपना अग्रिम भूमिका निभाने का कार्य करेंगे। तो मुझे पूरा वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना नजरिया है, देखते उम्मीद हैं। है कि आने वाला समय में सभी लोग 13 तारीख के बाद ये उलगुलान सबको देखने को मिल जाएगा। अजय तिर्की से बात करेंगे क्या आदिवासी एक होने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अजय तिर्की समाज के एक बेटे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपने तरीके से कर रहे हैं। अगर हमारे साथ आएंगे तो स्वागत है। हम लोग जो है, दिल जो है बहुत बड़ा है, हम लोग का दिल बहुत बड़ा है। वो अगर किसी भी तरह से आदिवासी बेटी को अगर गलत बोले, अगर आज वो बहन कह रहे हैं, अपना अगर पश्चाताप कर रहे हैं कि एक आदिवासी बेटी को उन्होंने इस तरीके का जलील किया था, तो हमारा अच्छा। दिल उनसे बड़ा है। और हम लोग जो है संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और उनका जो उन्होंने जो कर्म किया है उनकी सजा भी मिलेगी। लेकिन एक मंच पे हम लोग जरूर आ सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई गलत किया है तो उसको छोड़ते भी नहीं है हम लोग। तो गलत जो है तो गलत कहने का भी क्षमता होना चाहिए। तो इसीलिए स्वागत है सभी का। और हम लोग भी जाएंगे और उनसे भी बोलेंगे कि जितने भी समुदाय के लोग हैं, ये हम लोग एकत्रित होकर के आदिवासी लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो कुर्मी हो। अभी हमने देखा है कि एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी, अंसारियों ने कहा कि आदिवासी बनाया जाए, तो हम लोग उनको भी जोरदार जवाब देंगे। आज ही मैंने पोस्ट किया था कि कहीं से माध्यम से मुझे आदिवासी रामगढ़ की ही टीम से मुझे मिला कि अंसारी भी चाहते हैं अनुसूचित जनजाति में आने। ये सिर्फ और सिर्फ इस सरकार का मन बढ़ गया है, तो चाहते हैं ये लोग ईसाई, और कहते हैं ना कि मुसलमान, ईसाई और कसाई की जो सरकार चल रही है, इसको भी हम लोग तत्परता से गिराने का काम करेंगे। अगर हमारा आदिवासी समाज के लिए ये सरकार नहीं कुछ कदम उठाती है, तो इस सरकार को उखाड़ने का काम यही आदिवासी समाज करेगा। मतलब इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि हम जो है वो है, हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है, तो ऐसा नहीं चलता है। आप वो चीज पर जो है वो अ, ये बात को सिर्फ सोच सकते हैं। आपके अंदर में वो चीज, वो क्षमता नहीं है कि ये चीजें करें। आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ी है, वो सरकार जो है वो तय करेगी। जो करना है, जो नहीं करना है, विचार मंथन करने के बाद आप कौन होती हैं कि ये सब सारे लोगों का जवाब, मतलब आप लोगों के नजरिए में चाहे कुर्मी हो, चाहे अंसारी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी हो, यहाँ पर अगर एसटी दर्जा वो पाने के लिए जा रहे हैं तो आप नहीं देंगे। तो आप नहीं देने वाली कौन है? देने वाले तो कई दूसरे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये भी बरगलाने की कोशिशें की जा रही है एक दूसरे में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये इनका नजरिया मुझे सख्त लगा और ये गलत है, बिल्कुल भी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निशा जी, जेल कैद से निकाला गया, अफसोस है? मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि जहां उन लोगों का मानना है कि अगर कुर्मी के लिए वो लड़ाई लड़ सकते हैं, तो मैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए क्यों नहीं लड़ूं? जब वो लड़ रहे हैं तो वो लड़ रहे हैं कुर्मी के लिए, और मुझे जेल कैंप से निकाला गया, तो कुर्मी का पार्टी है जेल कैंप, और आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग वहां पे अपने फायदे और स्वार्थ के लिए है, उसको चिन्हित करने का काम ये समाज करेगी। और आने वाले समय में उनको भी खैर दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं, इनका ये कहना है। और अभी वर्तमान में अगर बात करें तो जेल कैंप पार्टी की ये नेत्री थी, अभी वहां पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो केंद्रीय सरना समिति महिला मोर्चा की जो है वो अध्यक्ष बनाई गई है, चुनी गई है। और इनका यही कहना है कि आदिवासी हम एकजुटता से काम लेंगे। 13 तारीख के बाद आप लोगों को मालूम चलेगा। आज तो 12 तारीख है, 13 तारीख के बाद जो है वो आप लोगों को बातें मालूम चलेगी कि तमाम जो संगठन बनाए हुए लोग हैं, आदिवासी के लोग ही, वो तमाम लोगों को जो है वो तोड़ने की और एक मंच पर जोड़ने की काम करेंगे। जो केंद्रीय सरना समिति है, इस पर लाने की कोशिश करेंगे और एकजुटता से काम लेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो जो है वो अंसारी हो या जो भी हो। खैर, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना है। अब यहाँ पर लोग इस पर बात करेंगे, विचार मंथन करेंगे। वैसे एज ए ऑडियंस, पब्लिक, जनता, आप इस चीज को थोड़ा सा बताइएगा कि आखिर में इनका ये कहना है कि आदिवासी बनने के लिए या यहाँ पर शामिल होने के लिए पैदा होना पड़ता है और जो है वो कोई बना नहीं जाता है। तो इस पर आप कैसा स्टैंड लेते हैं? आपका इस पर क्या है विचार, बताइएगा। और ये खुद अपने आप की बातें जो कह रही हैं,
कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि ये सारे लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर इन लोगों को जवाब दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इस पर भी आप लोगों का जो कहना है ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, आगे जो कुछ भी होगा उसकी जानकारी दी जाएगी और बातें आप लोगों को मालूम चलेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए